नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। आप भारत में कहीं भी रह रहे हों और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिसका कि बहुत सारे बैंकों में खाता होता है और उस खाते में कोई ना कोई धनराशि पड़ी रहती है जिसका कि आपने कभी दावा ही नहीं किया है, या तो इस कारण से नहीं किया है जिससे कि आपको लगे कि मतलब पता नहीं इतने दिनों से मैंने वो अकाउंट यूज़ नहीं किया है तो वो पैसा निकलेगा नहीं निकलेगा, या और भी कोई रीजन्स होते हैं जिसके कारण आप वहाँ जा नहीं पाते हो, बहुत दूर है वो बैंक। तो इस कारण से आपका पैसा जो है उस बैंक में पड़ा रहता है और कुछ दिनों के बाद वो पैसा आपको जो है आरबीआई के पास चला जाता है, जिसको कि डीए बोलते हैं, जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता। ठीक है, ये एक अकाउंट है आरबीआई का जिसमें कि वो पैसा आपका चला जाता है। कि वो पैसा आपका मान के चलिए कि आपके लिए निष्क्रिय हो जाता है और आपका खाता भी फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है। तो आप जब खाता आपका बहुत पुराना हो जाता है तो आप उस बैंक में आप नहीं जाते हैं। लेकिन आपके लिए मैं इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। आरबीआई का जो संदेश है उसको बताने के लिए मैं आपके पास इस वीडियो को लेकर आया हूँ। आरबीआई ने आपके पैसों को, जो भी पैसा है, धनराशि आपकी पड़ी हुई जिसका कि आपने दावा नहीं किया है, बहुत दिनों से आपके पुराने खाते में जिसको कि आपने यूज़ करना छोड़ दिया है उसमें पड़ा हुआ है, तो वो पैसा आप आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो 1000 हो या 1 लाख हो या 5 लाख हो, ये सारे पैसे आपके निकल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपके बैंक में कितनी धनराशि है, मतलब किस, वो लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ जो आपका निष्क्रिय खाता पड़ा हुआ है उसमें से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सारे भी जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर देंगे, ताकि उनका भी जो भी पैसा बचा हो, 500 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, वो पैसा वो आसानी से निकाल सकें। क्योंकि कोई भी पैसा आपके लिए मूल्यवान है और क्यों आप छोड़िएगा जब आपका वो पैसा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। देखिए, आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया है, आप अपना व्हाट्सएप चेक भी कर सकते हैं। भारत के जितने भी व्हाट्सएप यूज़र हैं, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या आपके प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सारे जो बैंक हैं उनको कंट्रोल करती हैं, जितने भी भारत में बैंक हैं तो उनको कंट्रोल करती है वो संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए आपको उन्होंने बताया है कि अगर आप अपने पुराने बैंक खाते में कोई राशि आपने जमा किया है, ठीक है, और वो खाता आपका 10 वर्षों से अधिक से निष्क्रिय है, ठीक है, आपने 10 वर्षों से उस खाते को छुआ नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो अगर 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय है तो वो पैसा भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप अपनी राशि चेक कर पाएंगे कि किस बैंक में मेरी कितनी राशि है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आपने दावा नहीं किया है, मतलब आपने पैसा किसी पुराने बैंक में, पुराने खाते में रख के भूल गए हैं, उसको आप आसानी से खोज सकते हैं। एक लिंक है www.udgam.rbi.org.in, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर जाकर के आप अपना जो भी दावा नहीं किए हैं, जिस राशि को आपका निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी जो राशि है, चाहे वो 500 हो, चाहे 1 लाख हो, जो भी हो, आपको एक और चीज़ बता दें कि जो भी धनराशि है वो आपको ब्याज सहित लौटाई जाएगी, चाहे कि निष्क्रिय ही क्यों ना पड़ा हो। लेकिन अगर आप के खाते में पैसा पड़ा हुआ है तो उस पर आरबीआई आपको ब्याज सहित वो पैसा लौटाएगी। तो आपको हम फटाफट बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए कि आपको पैसा निकालने के लिए करना क्या होगा। आपके पास पासबुक तो होगा ही, ठीक है, पासबुक होगा तो आप पासबुक आप अपना खोज लीजिएगा। उसके बाद अपने निकटतम बैंक शाखा में जाएं जिसमें आपका खाता मतलब निष्क्रिय है, जिसमें आपका पैसा है, ठीक है। आप निकटतम खाते में बैंक में जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका, जैसे कि भारत में किसी भी जगह पे खाता हो तो आप, ज़रूरी नहीं कि आप उसी बैंक में जाएंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी बैंक में जाएं, आप किसी भी निकटतम शाखा में जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी निकटतम शाखा में जा सकते हैं जिस बैंक में आपका खाता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भारत में कहीं भी खाता है
और उस खाते में आपकी राशि पड़ी हुई है। मान के चलिए कि दिल्ली में आपका कोई खाता है, दिल्ली में 10 वर्षों से आप नहीं रह रहे हैं और उस खाते में पैसा आपने छोड़ दिया था, वो निष्क्रिय हो गया, चाहे 2000, 4000, 5000 छोटा ही रकम क्यों ना हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको निकटतम SBI के शाखा में जाना होगा। मतलब आप जहाँ भी जाएं, मतलब आपके नियर में जो भी मतलब बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ पे जाएं और KYC दस्तावेज यानी नो योर कस्टमर जिसको बोलते हैं, तो KYC दस्तावेज जैसे आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे मांगा जाएगा। वो मांगे जाने पर आप उसको प्रोड्यूस करें, प्रस्तुत करें। उसके बाद बैंक वाले आपका पूरा पैसा ब्याज सहित अगर लागू हो, अगर मान लीजिए कि आपके राशि पर ब्याज लागू होता हो, ज़्यादा दिन से है तो अगर लागू हो तो आपको सारा धनराशि आपके दिए हुए खाते में लौटा दी जाएगी। वहाँ पे बैंक में जाइए, आपको सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा और आपका जितना भी पैसा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी पैसा पड़ा हुआ हो निष्क्रिय आपने छोड़ दिया है, चाहे छोटा ही रकम क्यों ना हो, आप ज़रूर जा कर के उस धनराशि को आप निकलवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो छोटी अमाउंट भी आपके लिए कभी कभी काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, एक चीज़ और आपको जानकारी दे दें कि अगर आप बैंक में नहीं जा पा रहे हैं, आप मेरे वीडियो को देखने के बाद भी, तो आपको बता दें कि दावा न की गई जमा राशियों के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। अक्टूबर से लेकर 2025 दिसंबर तक आपको दावा न किए जाने, जिस पे आपने दावा नहीं किया है, जो राशि आप रख के भूल गए हों किसी बैंक में, उसको निकासी के लिए शिविर भी लगाया गया है। आप उस शिविर में भी जाकर के अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो लिंक भी मैंने दिया हुआ है, उस पर जा करके आप रजिस्टर करके और अपना चेक कर लीजिएगा, जो भी बैंक में खाता हो। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।